अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं भाई आप लोग? भाईजान बहुत ही आसान तरीका मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ माइक्रोवेव को ठीक करने का। और माइक्रोवेव के बारे में बहुत सारे जो इस्तेमालात हैं, जो यूजेस हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे आप फ्री एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके कैपेसिटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके माइक्रोवेव के मैग्नेटॉन और इसके जो भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसको कैसे आप प्लांट्स वगैरह में, वेल्डिंग प्लांट्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और इस बारे में भी बात करेंगे कि आपका जो माइक्रोवेव है, अगर इसके कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो रहा हो तो क्या सिग्नल देता है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और इसमें ये क्या बताएगा सीरीज़ में किस तरह का बल्ब जलेगा, और अगर शॉर्ट होगा तो किस तरीके से बल्ब जलेगा। ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखें तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, ठीक है। अभी हम इसको 1 मिनट पर लगा लेते हैं, 1 मिनट का इसको टाइम देते हैं और इसको गर्म करके चेक करते हैं, और फिर हम आपको बताते हैं कि ये गर्म हुआ या नहीं। इसको आप देखते रहिएगा। फिर हम इसका जो है फॉल्ट जो भी है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इसको और आपको बताएंगे कि ये देख सकते हैं आप इजीली कि ये गर्म हो गया, ठीक है। इसको हम ख़राब कंडीशन में भी चेक करके दिखाएंगे और ठीक कंडीशन में भी, मतलब कहने का ये है। बहुत से लोग इस तरह के पॉइंट्स नहीं बताते हैं, मगर हम बहुत आसानी के साथ आपको बहुत इजी तरीके से बता देते हैं। कोई भी पॉइंट्स हम छुपाते नहीं हैं लोगों से। ये देख सकते हैं अभी आप, ये बिल्कुल गर्म नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। और अब हम जब इसका ये फॉल्ट क्लियर करेंगे, जो फॉल्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप ये फॉल्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा कि वो कैसे क्लियर होता है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखें, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, फ्री एनर्जी से मुताल्लिक भी और आपकी होम अप्लाइंसेस ठीक करने के हवाले से भी। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है इस प्लेटफॉर्म से, जमाली इंजीनियरिंग से। कोई भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा, कोई भी वीडियो आप मिस मत करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ सीख पाएंगे, ठीक है। अब ये सीन हमने दोबारा ऑन किया है और इसको हमने मतलब ठीक करने के बाद तो किया है, बीच का हम आपको दिखाएंगे क्या फॉल्ट हमने क्लियर किया है, वो हम आपको वीडियो के एंड में दिखाते हैं कि हमने ये किस तरीके से किया, ठीक है। ये देख लें, अब आप पानी गर्म करने हो लग गया है और 19 सेकेंड अभी बाकी थी जबकि, ठीक है। आइए अब कंप्लीट वीडियो देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट था। इसके तकरीबन 3000-4000 रुपये लोग चार्जेस ले लेते हैं दुकान वाले। आप इसको बाआसानी 200 रुपये में या सिर्फ 150 में आप घर पर ही सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको 4 स्क्रू खोलने की देर है, आपके 3000 रुपये बच जाएंगे सिर्फ 400 रुपये, 200 रुपये यूज़ करने के, 200 रुपये खर्च करने के बाद, ठीक है। अच्छा ये देखें 2100 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसको हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं। पहले तो ये सीरीज़ लीड है, आप समझ गए होंगे, 200 वाट का बल्ब हमारा जल रहा है। ये कंडक्टर होती है बाहर की बॉडी इसकी, और आप इस पे देख सकते हैं क्या चीज़ लिखी हुई है, 2100 वोल्ट लिखे हुए हैं, 0.98 माइक्रोफैरेड है, 50 to 60 हर्ट्ज़ है, और बाकी आप देख सकते हैं चाइना का है, ठीक है। अब इसको जो चेक करने का तरीका है, ये तो हमने सिर्फ आपको एक सीरीज़ लीड चेक करने का तरीका बताया है। अब आप देखते रहिएगा एंड तक। इसके जो दोनों टर्मिनल हैं, अगर वो दोनों आपस में कनेक्ट करने के बाद शॉर्ट बता रहे हों तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है, आपका कैपेसिटर ख़राब है। सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ, आपने अगर इसको दोनों पिनों को लगाया और आपका बल्ब ऑन हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कैपेसिटर ख़राब है, ठीक है। शॉर्ट कैपेसिटर है मतलब ख़राब कैपेसिटर है। अच्छा, जो ठीक कैपेसिटर होगा, सही कैपेसिटर होगा, उसमें बल्ब नहीं जलेगा। ये मेरी जो बात है ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ सीखने में और करने में बहुत आसानी रहेगी अगर ये आप पॉइंट भूल गए
और बहुत से लोग ये समझते हैं कि बल्ब ऑन हो रहा है तो इसका मतलब है कैपेसिटर ठीक है, बल्कि नहीं, ऐसा इसका अपोजिट है। बल्ब अगर जल रहा है इसमें तो बल्ब ख़राब है, शॉर्ट है, वो कैपेसिटर ख़राब है। और अगर बल्ब नहीं जल रहा है, चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, बल्ब नहीं जलेगा तो कैपेसिटर ठीक है। ये देख सकते हैं आप, हमने ये सही कैपेसिटर पे लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बता रहा है, बल्ब नहीं बता रहा। ठीक है, हमारा बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, जो हमने सीरीज़ लीड बनाई है। सीरीज़ लीड अगर आपको बनाना नहीं आती, वो भी हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी से मुताल्लिक हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस। ये देख सकते हैं आप, 230 वोल्ट इनपुट ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर, और ये आगे से कैपेसिटर लगने के बाद 2100 वोल्ट जो है आपके मैग्नेट्रॉन को जो है सप्लाई देता है। ठीक है, जो कैपेसिटर होता है वो 2100 वोल्ट का होता है, जिस तरीके से मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ये देखें 2100 वोल्ट एसी, इस पर बाकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, ये एसी का ही कैपेसिटर है। ठीक है ना, माइक्रोवेव का ही कैपेसिटर है। इसमें एक डायोड कनेक्ट होता है एक तरफ से। ठीक है, अब इसमें जो ये वाली साइड है, नीचे की जो प्राइमरी कॉइल है वो इनपुट की कॉइल होती है। ठीक है, नीचे की जो कॉइल होती है, इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये जो नीचे की कॉइल होती है वो इनपुट 220 की कॉइल होती है, ऊपर से जो है आउटपुट होती है, ऊपर वाली कॉइल जो आउटपुट होती है। ठीक है, और आप जो नीचे की क्लिप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसमें 220 ऑन है। ठीक है, हम इसमें पहले लगा लेते हैं। ये देखें, और इसको हमने पहले तो देखें, सीरीज़ को चेक कर लिया कि सीरीज़ ऑन है, मतलब पावर इसकी ऑन है। इसको हमने लगा लिया इस पर। ठीक है, अब इसका जो ये पॉइंट होता है जिसके साथ ये कनेक्टर लगा हुआ होता है, ये पॉइंट, इसको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। इसके नीचे कनेक्टर लगा हुआ है, देखें। ठीक है, इसका ये पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे आ रहा होता है, ये रहा, ये देखें, ये आ रहा होता है। इसको ट्रांसफार्मर की आउटपुट को चेक करने का तरीका सिंपल जो है ना, मैं ये कहूँगा ये है। देखें, इसको बॉडी से जब आप शॉर्ट करेंगे ना, तो ये पावर अगर ये दे रहा होगा ना ट्रांसफार्मर आपका, तो ये इस तरीके से स्पार्क देगा। ठीक है, समझ लें कि आपका ट्रांसफार्मर ओके है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है फ़िलहाल ना। आप वोल्टेज वगैरह से भी चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैपेसिटर के थ्रू चेक करेंगे तो इतने ज़्यादा 2100 वोल्ट को चेक करने के लिए भी कैपेसिटर भी मल्टीमीटर भी फिर आपको उतना ही अच्छा और वो चाहिए होगा, ज़्यादा हाई वोल्टेज चेक करने वाला। तो ज़्यादा आसान तो तरीका यही है कि आप इसकी पावर इस तरीके से सीरीज़ में लगाने के बाद चेक कर लीजिए। ठीक है ना, अब वैसे अगर चेक करेंगे डायरेक्ट में तो ये तो बहुत ज़्यादा स्पार्क देगा और आपका ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो सीरीज़ में ये चेक करेंगे तो एक्स्ट्रा जो पावर होगी वो आपके बल्ब को चले जाएगी। ठीक है, इसमें एक ये डायोड लगा हुआ होता है, इस डायोड के बगैर भी जो है आपका ट्रांसफार्मर ऑन नहीं होता। ठीक है ना, आउटपुट नहीं देगा, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ होता है हमारा मैग्नेट्रॉन, ऊपर की तरफ ये मैग्नेट्रॉन लगा हुआ होता है। ठीक है, इसकी जो आउटपुट आ रही होती है, मैग्नेट्रॉन की जो आउटपुट आ रही होती है वो आ रही होती है ट्रांसफार्मर में से। ठीक है, उसके क्लिप्स की निशानी ये है कि उसके क्लिप्स इस टाइप के होंगे। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर को लगेंगे। दूसरा क्लिप इसका ये रहा। इस टैप इस साइड पे जो है इसका मेन फ्यूज़ लगा हुआ होता है। ऊपर अगर आप देखेंगे फ़ैन की तरफ, ऊपर जो है इसका एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है, ये रहा इसका फ्यूज़। अगर आपका माइक्रोवेव बिल्कुल भी ऑन ना हो रहा हो तो आप इस फ्यूज़ को चेक करिए। ठीक है ना, यहाँ पे जो ये फ्यूज़ लगा हुआ है, इस फ्यूज़ को चेक कर लीजिए। अगर बिल्कुल भी ऑन ना हो रहा हो तो आप इस फ्यूज़ को चेक करिए। सबसे पहले तो ये फ्यूज़ अगर उड़ा हुआ हो तो इसको चेंज कर लीजिए। ये आपका एक समझ लें कि हीट सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, इस साइड पे जो ना आपका एक हीट सेंसर लगा हुआ है। अगर आपका माइक्रोवेव ज़्यादा हीट कर जाता है तो ये ख़राब हो जाता है, ये उड़ जाता है। इसकी वजह से भी आपकी सप्लाई जो है आपके डिस्प्ले की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है ना,
इस साइड पर जो है इसका आपका बल्ब लगा हुआ होता है, माइक्रोवेव का बल्ब लगा हुआ होता है। लाइट अगर ना जल रही हो तो ये क्लिप आप सीधे करेंगे, ऐसे हाथ से भी सीधे हो जाते हैं, प्लास से करना चाहें प्लास से हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आपका बल्ब बाहर आ गया। बहुत आसान है, बल्ब अगर ख़राब हो जाए तो। मैग्नेट्रॉन के स्क्रू लगने के लिए एक ये जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है, तीन तीन स्क्रू पे जो है ना मैग्नेट्रॉन टिका हुआ होता है। ठीक है, इस साइड पे जो है इसका पैनल बोर्ड होता है। इस साइड पे आपका पैनल बोर्ड होता है। ये इसकी मेन सप्लाई है, कार्ड की मेन सप्लाई ये है। आउटपुट ये रिले से है। ठीक है, रिले से जो है आपके ट्रांसफार्मर को आउटपुट जा रही है। सबसे पहले आती ही पावर इसमें है, कार्ड में। ठीक है, और भाईजान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना इसमें बात, पूरा माइक्रोवेव एक तरफ और सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आने वाला जो भी है माइक्रोवेव में वो एक तरफ, वो सबसे ज़्यादा क्यों आता होता है, वो आता है इस दरवाजे का लॉक स्विच। ठीक है, अगर इस दरवाजे का आपका लॉक स्विच ख़राब होगा तो आपका माइक्रोवेव गर्म नहीं करेगा। वो इस तरफ लगा हुआ होता है आपका, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स आते हैं वैसे। ठीक है, ये इसमें एक छोटा सा स्विच लगा हुआ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये इसमें एक छोटा सा स्विच लगा हुआ होता है, पुश बटन टाइप होता है। जब दरवाज़ा आप बंद करते हैं तो ये ऐसे करके दब जाता है और ये दोनों पॉइंट से करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ये इस साइड पे लगे हुए होते हैं, देखें इस तरह के 3-4 स्विच लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसका अब मैं आपको एक आध ख़राब हुआ स्विच दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा ये सीन है क्या। ये देखें, ये प्रेस नहीं हो रहा सही से, ना टिक टिक आवाज़ आ रही है। इसमें देख सकते हैं आप, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, एक ये इस तरीके का हो जाता है, एक ये हो जाता है। देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दबा रह गया। ठीक है ना, ये दबा रह गया। तो इस कंडीशन में भी स्विच हो जाते हैं तो भी करंट पास नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने भाई को के चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एक और अहम बात कि जो इसमें आपका माइक्रोवेव है, इसके अंदर जो है आपकी जो चिकनाई वगैरह जमा हो जाती है माइक्रोवेव के अंदर, उसकी वजह से ये मैग्नेट्रॉन जो है ख़राब होने का चांस होता है। इसका मैग्नेट्रॉन का ख़राब होने का चांस होता है। होता ये है कि यहाँ से आती हैं रेडिएशंस, ये जो नोज़ल टाइप की आपको दिख रही है ना, इसमें से आती हैं रेडिएशंस, वेव निकलती हैं मतलब। तो जब आप ऑयली कोई चीज़ रखते हैं और उसको ढकते नहीं हैं तो होता ये है कि यहाँ से वेव रिटर्न होती हैं चिकनाई की वजह से और ये ख़राब हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि कोई भी सालन टाइप की चीज़ हो या कुछ भी हो तो उसको ढक के गर्म किया करें। अगर ढक के आप गर्म करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, ऊपर से ऑयल वगैरह के चिकनाई के एवापोरेट नहीं होगी तो उससे ये वेव रिटर्न नहीं होंगी, तो आपका माइक्रोवेव ख़राब नहीं होगा, मैग्नेट्रॉन ख़राब नहीं होगा। ज़्यादातर चिकनाई की वजह से ये उड़ता है, याद रखिएगा भाई। अब सीन ऐसा है कि हमने जो पीछे जो 2 कनेक्टर की वायर लगाई है ना, ये जो 2 माइक्रोवेव की मैग्नेट्रॉन में से जो ट्रांसफार्मर में से जो वायर्स निकली हैं, 2 रेक्टर की आप साइड से जाते हुए देख रहे हैं, ये थी मैग्नेट्रॉन की मेन वायर, मैग्नेट्रॉन में लगी हुई थी। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, आपको ये ज़बरदस्त किस्म की फ्री एनर्जी आपको बनती हुई नजर आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की फ्री एनर्जी बनती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। और हम इसको अब ये भी चेक करा देते हैं आपको कि हमने कोई इसके अंदर बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। हम इसको आपस में अब आपको पिन वगैरह मिला करके भी दिखा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं 220 वोल्ट का ही देखें, कोई बैटरी नहीं है इसके अंदर, वरना ये जल जाता। तो इसके अंदर हमने कोई बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, अभी हम आपको आसानी दिखा सकते हैं। ये देखें, अभी हम आपको मीटर से चेक करके दिखाएंगे कि हम ये कितने वोल्टेज दे रहा है हमारा जो ये भी सिस्टम हमने बनाया फ्री एनर्जी से मुताल्लिक, ये देख सकते हैं आप। और इसका पीछे की जो भी लॉजिक है, जो भी पीछे की हमने इसके अंदर अपनी मीनाकारी कहेंगे वो की हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे कि हमने क्या इसके अंदर जो है
आपको दिखाने के लिए किया है ताकि आपका वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। ये देख सकते हैं तकरीबन 152 वोल्ट तकरीबन के करीब ये दे रहा है हमारा ये एनर्जी सिस्टम। आप देख सकते हैं हमने किस किस कंपोनेंट का यूज़ किया है, ये भी देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है, ठीक है। अब ये देखें आप, इस तरह की मैंने एक आध वीडियो पहले भी अपलोड की थी और वो भी समझने के एक्सपोज ही थी, बस लोगों का समझने रुझान देखना था। और रुझान मैंने देखा कि फ्री एनर्जी से मुतालिक बहुत ज़्यादा जो है ना लोग जो है ना बेवकूफ़ बनने की कोशिश करते हैं। उसकी ही मैंने उस टाइम भी कॉपी की थी, मगर मैं अब इंशाल्लाह इसको मज़ीद जो है बढ़ाऊंगा और लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि इस चीज़ों के पीछे मत भागा करें, ठीक है। ये हमने देखें आपको दिखा दिया है, उन्होंने भी इस तरीके से वीडियोज़ में अपने दिखाते हैं कि सब साइड से कोई देख लें, कोई एक्स्ट्रा सोर्स इसके अंदर नहीं है। ये जो ब्लैक वायर सामने से आ रही है ये हमारी सोल्डरिंग आयरन वगैरह की आ रही है जो कि इसके अंदर कनेक्ट नहीं है, आप आसानी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि हाथ की सफाई का सारा काम है। हाथ की सफाई अगर आपकी है वीडियो बनाने में तो आप इस तरीके की हरकत कर सकते हैं और लोगों से व्यूज़ वगैरह और वॉच टाइम वगैरह हासिल कर सकते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में ये कहूँगा, हमारा मकसद आपको इसी तरह की वीडियोस दिखाना है कि आप इन चीज़ों से सीख सकें। इनमें हमारी वीडियोस सारी इस तरीके की नहीं होती, इनमें कुछ वीडियोस कुछ क्या बल्कि ज़्यादातर वीडियोस इस तरीके की होती हैं जो कि हकीकत पे मबनी होती हैं। ये देखें आप, हमने इसको चेक करके आपको दिखाया कि ये 220 वोल्ट का हमारा बल्ब चल रहा है। दोबारा हम मीटर से इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए 142 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज वैसे तो कंप्लीट आने चाहिए मगर हमारा थोड़ा सा मीटर जो है रीडिंग कम देता है, इस वजह से इशू आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा यहाँ से। अगर किसी ने यहाँ से स्किप कर दिया समझ लें कि सारी जितनी वीडियोस की आपने टाइम दिया है वो सब ज़ाया कर दिया है। अब आती है मेन वाली, ठीक है। ये देखें, ये नीचे से वायर हम दिखा रहे हैं, बारीक सी एक वायर को दिखा, शायद आपकी कैमरे में पहले नज़र पड़ी थी नहीं पड़ी थी, मगर मैं आपको अब दिखा रहा हूँ बासानी खुद से ही, ठीक है। ये हमने इस तरीके से इसको किया हुआ है और वो भी यकीनन इस तरीके की ही हरकतें कर रहे हैं। फ्री एनर्जी से मुताल्लिक कुछ भी नहीं होता। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना ही ख़त्म की जा सकती है और ना ही बनाई जा सकती है।